भगवान सुखदेव परीक्षित जी से पूछते हैं, परीक्षित हम तुमसे पूछना चाहते हैं भगवान किन को मिलते होंगे, किन को मिलते होंगे? तो परीक्षित जी बोले महाराज जो बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञानी होता होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी। तो भगवान सुखदेव कहते हैं अगर ज्ञान की बात करते हो तो जंगल में रहने वाले उन गुजर गुजरियों को तो कुछ ज्ञान था नहीं जब हमारे राम जी वनवास गए। जब हमारे राम जी वनवास गए तो उनको तो कोई ज्ञान था नहीं। केवट को कौन सा ज्ञान था? पर केवट क्या कहता है, महाराज मांगी नाव ना केवट आना और कहूं तुम्हारे मर्म में जाना। मैं आपके बारे में जानता हूं क्या? छुअत शिला भई नारी, आपके चरण छुअत चरण शिला भई नारी, आपके चरण छूने से शिला स्त्री बन गई। हाँ, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पांव, डर लागे मोहेरा कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव। हो जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो काठ की नाव हमारी। हाँ? वो केवट जो भगवान से कहता, जब भगवान उतराई देने लगे ना राम जी मुद्रिका, तो केवट कहने लगा प्रभु मैं आपसे ये मुद्रिका नहीं ले सकता। राम जी कहने लगे क्यों भैया? तो केवट कहने लगा आपकी और मेरी बिरादरी एक ही है, हम दोनों तो भाई हैं भाई। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे लक्ष्मण तुमने कोई ऐसा भक्त देखा जो मुझे अपना भाई बताता हो? तो लक्ष्मण जी तो पहले ही खींचे बैठे थे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे और सिर पे चढ़ाओ, अभी तो भाई बना, अभी तो आपका बाप काका दादा जाने क्या क्या बनेगा। तो भगवान कहने लगे अच्छा पहले जान तो ले कि हमें अपना भाई क्यों कह रहा है। तो राम जी ने कहा भैया हम किस हिसाब से भाई हुए? तो केवट क्या कहता है, मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भवसागर के मांझी हो, मैं यहाँ पे पार लगाता हूं, तुम वहां पे पार लगाते हो। अब प्रभु देखो, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना ले धोबी, खुद को ऋणी समझते हो, तुम ऋण मेरा चुका देना, पार किया मैंने तुमको, तुम मुझको पार लगा देना। उस केवट को क्या ज्ञान था, पर वो कहता है महाराज मैं इस संसार का मांझी हूं, तुम भवसागर के। वो जानता है भगवान कहा हूं तुम्हारे मर्म में जाना। राम जन्म की एक घटना हम आपको बताएं। हमें लगता है आज मंगलवार है ना, तो हनुमान जी कह रहे हमें राम कथा सुनो। कहां कहां के प्रसंग याद आ रहे, हमें ही समझ में नहीं आ रहा है। राम जी जब वन में गए तो गुजरियां आपस में बात कर रही हैं। वो बोली महाराज बहन हमें ऐसा लगता है कि आप बने विधि ना बनाए, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो दूसरी कहने लगी तुम्हें कैसे पता लगा? बोले ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया संसार में उन सब में कोई ना कोई खोट। सागर बनाया इतना और उसका जल खारा, चंद्रमा इतना शीतल लेकिन उसको कोड़ का कलंक लगा हुआ, पर राम जी में कोई भी कमी नहीं, एक भी कमी नहीं। तीसरी बोली वैसे ब्रह्मा जी हैं बड़े चतुर। क्या? वो बोले कि ब्रह्मा जी ने राम जी जैसा कोई बनाया होगा, भरत राम की ही मनुहारी, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी रह गई होगी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारा संसार में अपमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने राम जी को वनवास भिजवा दिया सरस्वती को कह के। तो चौथी बोली एक बात बताएं, ब्रह्मा जी बन तो बड़े चतुर रहे थे लेकिन उनके बस का चतुरपन रहा नहीं, बूढ़े हो गए ना। तो पहली सखी कहने लगी चौथी सखी से तुम कैसे कह सकती हो कि ब्रह्मा जी की चतुराई नहीं चली? तो चौथी सखी कहती है कि ब्रह्मा जी ने इनको वन में इसलिए भेजा कि इनको कोई देखे ना, पर हमने तो देख लिया, हमने तो देख लिया।
तो ब्रह्मा जी की चतुराई तो चली नहीं। तो पांचवी सखी बोली क्यों रे, तो तुम बड़ी चतुरा हो, तुम ब्रह्मा जी से आगे भी हो, तो तुम्हारे पास है कोई ऐसी जगह जो राम जी को तुम छुपा सको? तो चौथी सखी बोली हाँ मैं छुपा सकती हूं। कहां छुपाओगी? मन में? मन में बिठाओगी ना? मन में बिठाऊं तो है ये चलाएमान सखी, घूमता फिरता है जल जलधि के हिलोरों में। तो कहां बिठाओगी? मुख में? वो बोली मुख में सरस्वती के कारण बैठेंगे नहीं। मैं बिठा तो लेती पर मुख में सरस्वती के कारण बैठेंगे नहीं, क्योंकि सरस्वती ने ही तो भेजा है इनको वन के झकझोरों में। तो कहां बिठाओगी? तो परम पूज्य श्री बिंदु जी कहते हैं बिंदु कवि, बिंदु कवि एक ही है सुखद सुपास ग्रह, तीनों ही रह लेंगे मेरे दृक्पोरों में। तो कहां कहां रहेंगे? तो देखो सखी कैसे बैठाती है भगवान को। वो सखी बोली पूतरी में राम लला, पूतरी में राम लला, और सीपी में लखनलाल, जो सफेद जगह है यहां पर लक्ष्मण जी रहेंगे। पूतरी में राम लला और सीपी में लखनलाल, और हमारी लाडली जी रह लेंगी मेरी काजल के हिलोरों में। वाह। आप या इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं नाम